गाइस, टाइल्स का बिजनेस पाकिस्तान में उन मखसूस बिजनेसेस में से है जो कि स्टार्टिंग के अंदर ही हमें काफी ही ज्यादा वास्ट किस्म का सर्कल प्रोड्यूस करके दे देते हैं। मतलब कि अगर किसी ने भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो देखता है कि मैं कितने अरसे में कितनी परसेंट जो है वो सेल्स पकड़ सकता हूँ, मतलब कितने पैसे की मैं सेल्स पकड़ सकूंगा। मगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग के अंदर ही आपको काफी ज्यादा अच्छी सेल्स प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप थोड़े बहुत भी कस्टमर्स कैप्चर कर सकें तो। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और हर कारोबार की अलग नौयत की वजह होती है। टाइल्स के बिजनेस के अंदर बहुत ही जल्दी जो है वो आप काफी ज्यादा पैसों की सेल्स इस वजह से पकड़ सकते हैं कि टाइल्स के बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर्स आते हैं। अगर किसी ने भी आपसे आगे टाइल्स परचेज करनी है तो वो ये नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि मुझे एक टाइल दे दो या दो टाइल दे दो। वो जारी बात है कि उसने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी होगी और उस वजह से वो आपको उस हिसाब से ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। और पाकिस्तान के अंदर दो किस्मों की जो टाइल्स ज्यादा चलती हैं। एक तो यहाँ पर जो लोकली मैन्युफैक्चर होती है, लोकल जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, एक तो वो सेल आउट होती है और दूसरी जो चाइना से आती है टाइल्स वो सेल आउट होती है। अब दोनों की जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिमांड है, डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स को अपनी डिमांड के मुताबिक टाइल्स चाहिए होती हैं। अब जो बेसिकली चाइना से टाइल्स आती हैं उनकी क्वालिटी के अंदर और पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो रही है उनकी क्वालिटी के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। उसकी एक रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही। कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, बट मोस्टली केसेस ऐसे नहीं है कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्शन जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। और चाइना के अंदर बेसिकली जो टाइल्स की प्रोडक्शन हो रही है वो ज्यादा हो रही है गुआंगडोंग सूबे के अंदर, फोशान शहर है उसके अंदर हो रही है। और फोशान शहर के अलावा हमें ज्यादा जो टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो देखने को मिलती है शेनडोंग चीनान के अंदर और शंघाई के अंदर। अब शंघाई और शेनडोंग चीनान के अंदर हमें काफी ज्यादा प्रोड्यूसर्स जो है मैन्युफैक्चरर्स काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज जो हमारी डिमांड के मुताबिक जो सप्लायर्स उतरते हैं वो जो मैन्युफैक्चरर्स हमें मिलेंगे वो हमें फोशान शहर के अंदर मिलेंगे। और फोशान शहर की एक और भी क्वालिटी यहाँ पर है कि फोशान शहर के अंदर हमें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मार्केट्स मिल जाती हैं जो कि टाइल्स के ऊपर स्पेसिफिकली बनी हुई है। मतलब कि वहां पर हमें काफी ज्यादा सप्लायर्स एक ही मार्केट के अंदर टाइल्स के देखने को मिल जाते हैं जिनसे हम अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पे हम उनसे इंफॉर्मेशन लेके एक हिसाब लगा सकते हैं कि हमें चाइना की टाइल्स वारा खाएंगी या हमें पाकिस्तान की टाइल्स वारा खाएंगी या पाकिस्तान के अंदर हमें चाइना की क्वालिटी की प्रोडक्शन वारा खाएगी। अब ये तीनों अलग अलग किस्म की फील्ड्स हैं। मतलब कि अगर किसी ने होलसेल के स्टार्ट करना है तो या तो पाकिस्तान में किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद के आगे सेल आउट करेगा या तो वह फिर चाइना से परचेज करेगा, मतलब कि चाइना में जाकर या पाकिस्तान में बैठे बैठे ऑनलाइन चाइनीज सप्लायर्स को ढूंढेगा और फिर उनके साथ डील करके पाकिस्तान में वो सामान मंगवाएगा। या तो वो तीसरा स्टेप लेगा कि एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जो कि चाइना की टाइल्स की क्वालिटी को मैचअप करती है। जाहिर बात है कि उसके लिए फिर उसको चाइना से ही मशीनरी मंगवानी पड़ेगी। और 80% लोग जो सिंपली ये करते हैं कि वो चाइना से परचेज करके पाकिस्तान में इंपोर्ट करके आगे रीसेल कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर जाहिर बात है कि फिर आपको काफी ज्यादा टेंशन भी होती हैं जहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिलता है उतना किसी और काम के अंदर नहीं मिलता। चाहे आप अपनी इंपोर्ट भी कर रहे हो तो इंपोर्ट के अंदर भी आपको उस लेवल का प्रॉफिट मार्जिन कभी भी नहीं मिलेगा जिस लेवल का प्रॉफिट मार्जिन आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ फिर आप जो जॉब्स क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से वो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। खैर, जब भी किसी ने चाइना से टाइल्स मंगवानी हो और चाइनीज सप्लायर से राब्ता करना हो तो वहां पर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके से धोखा न खाएं, ना ही आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो जब आप चाइना से टाइल्स की डील कर रहे हो, अपने सप्लायर से आप बात कर रहे हो। जाहिर बात है कि आपने जब चाइनीज सप्लायर से बात करना है तो जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनको काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो कि नहीं पता होती और वो काफी ज्यादा लाजमी होती हैं जाननी ताकि आप एक अच्छे तरीके से डील कर सके। देखिए, जब कोई नया बंदा स्टार्ट करता है ना बिजनेस तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब उसको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस ना मिली हो या उसको पता ना हो कि उसने किस तरीके से बिजनेस को आगे लेकर चलना है। जब भी आप किसी भी सप्लायर से बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि वो आपको जो प्राइस कोट कर रहा है वो किस तरीके की प्राइस कोट कर रहा है। क्या वो कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट जिसको हम CIF कहते हैं, CIF बेसिकली है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, क्या वो ये तीनों चीजें इंक्लूड करके हमें प्राइस कोट कर रहा है या तो फिर वो हमें फ्री ऑन बोर्ड प्राइस दे रहा है। मतलब कि FOB, सिंपल अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो अगर कोई आपको FOB प्राइस दे रहा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो सामान जो आप उसे खरीद रहे होंगे वो आपको उस मुल्क की पोर्ट के ऊपर पहुंचा कर देगा। मतलब कि अगर आप चाइना से माल खरीद रहे हैं ना तो चाइना में आप टाइल्स की अगर उसके डील करते हैं तो चाइना में अगर आपको फोशान शहर के अगर आप सप्लायर से ले रहे हैं तो वो आपको फोशान के करीब शेंजन पोर्ट लगती है तो शेंजन पोर्ट के ऊपर जो है माल पहुंच दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उस बंदे के साथ ये डील करें कि ये सामान हमें शेंजन पोर्ट के ऊपर नहीं चाहिए बल्कि आप हमें जो है ये सामान हमें कराची पोर्ट के ऊपर पहुंच दो, तो कराची पोर्ट के ऊपर पहुंच की जो प्राइस टर्म होगी वो होगी CIF। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कंपनी प्राइस कोट करती है तो जो वर्चुअल इनवॉइस प्रोवाइड करती है आपको फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि वो आपको FOB प्राइस दे रही है या वो आपको CIF प्राइस दे रही है या वो आपको DDP प्रोवाइड कर रही है। DDP के अंदर क्या होगा कि वही सामान वो बंदा आपको जो है कराची पोर्ट के ऊपर नहीं बल्कि
कराची पोर्ट के बाद आपको कस्टम क्लियरेंस करके आपके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करने का पाबंद होगा। अब अगर किसी का बजट थोड़ा है, मतलब कि थोड़े बजट से स्टार्ट करना चाहता है वो, और वो ये चाहता है कि मैं इंपोर्ट करूं सामान, मतलब कि मैं यहाँ पर किसी इंपोर्टर से सामान खरीद के आगे रीसेल ना करूं, क्योंकि जब आप किसी इंपोर्टर से सामान खरीदते हैं तो वहां पर सिंपली इंपोर्टर जो अपना 30 से 35% प्रॉफिट रखता है, और उसके बाद आप जब कमाई करते हैं तो जाहिर बात है कि आपकी कमाई के अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कोशिश करें कि हम डायरेक्टली जो है खुद इंपोर्ट कर आगे सेल आउट करेंगे, तो वहां पर जो 30 से 35% इंपोर्टर ने प्रॉफिट रखना है, वो भी प्रॉफिट जाहिर बात है कि आपको बचेगा, और फिर आप कंपटीशन कर सकते हैं मार्केट के अंदर काफी ज्यादा एज कंपेयर टू अदर सप्लायर्स जो कि आपकी मार्केट के अंदर बैठे होंगे। या अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप काफी अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करके एक कॉम्पिटिटिव रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर भी आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक कॉम्पिटिटिव रेट प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बूस्ट प्रोवाइड करेगा, खास करके जो लोग इंपोर्ट डायरेक्टली करके पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करेंगे, या फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं, टाइलों के बिजनेस में हैं, उनको टाइलों की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पहचान है। उनके लिए बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि वो बेसिकली फोशान शहर का विजिट करें और वहां पर जाके उन मशीनरीज को तलाश करें जिस मशीनरियों के अंदर चाइनीज अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस क्वालिटी की प्रोडक्शन के लिए आपको वहां पर मशीनरी के सप्लायर्स मिलेंगे, और मशीनरी के सप्लायर्स जब आप ढूंढ लेंगे तो वहां पर आपकी असल गेम स्टार्ट होगी कि आप जब क्वालिटी की प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि आप एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि अलीबाबा पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली ऑपरेट कर रहा है एक्सपोर्टर्स के लिए, मतलब कि जो लोग अपना सामान पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो जाहिर बात है कि फिर अलीबाबा से भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके जरिए वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस भी कर सकते हैं और काफी ज्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप खुद बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। देखिए वो भी एक स्ट्रेटेजी है, अलग किस्म की स्ट्रेटेजी है कि आप जो है गूगल से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप बाहर के मुल्कों के अंदर टाइल्स की डीलर ढूंढ के उनके साथ रब्ता करके उनको बताएं कि भी हम टाइल्स की मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के अंदर और आप हमसे सामान ले सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, बट एक और स्ट्रेटेजी जो कि काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर कामयाब है वो ये है कि जब किसी बंदे को उस चीज की डिमांड हो तो उस टाइम के ऊपर आप जो है उसको रीच करो, और उसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स चाहिए होते हैं। और याद रखिएगा कि अलीबाबा उन टूल्स में से एक टूल है जो कि हमें एक्सपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा कि चाइना की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको इतना ज्यादा डेवलप होने में जितना बड़ा किरदार अलीबाबा ग्रुप का है उतना किसी का भी नहीं है, क्योंकि अलीबाबा ने जिस किस्म की स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिस तरीके से उन्होंने घर घर के अंदर प्रोडक्ट्स पहुंचाई हैं अपनी, मतलब कि किसी भी बंदे को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती थी वो गूगल करता था तो सामने उसको अलीबाबा से सप्लायर्स देखने को मिल जाते थे, जिसने चाइना की मार्केट को काफी ज्यादा ग्रो किया है। और अलीबाबा के अलावा और भी डिफरेंट B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं, जहां पर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग्स कर सकते हैं, बट वहां पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको अलीबाबा के ऊपर मिलेगा। और खास करके वो कंपनीज जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है इन मामलों के अंदर। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।